सोने के बर्तनों में खाने वाली खातून आज इस कदर तंगदस्ती का तंगहाली का शिकार हैं कि वो चिंची रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। आइए फौजिया खान से बात करते हैं कि आया इनके हालात इतने ख़राब कैसे हुए कि आज ये सड़कों पर दरबदर होकर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रही हैं। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ फिर हाजिर खिदमत हूँ मैं आपके एक दफ़ा फिर। मेरा नाम हिफ्ज़ा ताहिर है और आज मैं आपको एक पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाने लेकर आई हूँ जिसने लग्जरी लाइफस्टाइल अपनी ज़िंदगी में देखा। सोने के बर्तनों में खाने वाली खातून आज इस कदर तंगदस्ती का तंगहाली का शिकार है कि वो चिंची रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। फौजिया खान की कहानी है ये। इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 13 साल का है और सबसे छोटा बेटा 8 साल का है। अल्लाह जाने इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इनकी कहानी ये अपनी ही ज़ुबानी सुनाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए फौजिया खान से बात करते हैं कि आया इनके हालात इतने ख़राब कैसे हुए कि आज ये सड़कों पर दरबदर होकर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रही हैं। तो आइए आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मैम? शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सोने के बर्तनों में खाते थे, लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारते थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब आप चिंची रिक्शा चला रही हैं और अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं? अचानक ऐसा हुआ कि जब मैं मलेशिया में थे, बड़ी अच्छी मेरी ज़िंदगी थी, अल्लाह का शुक्र था। तो मेरे हस्बैंड ट्रैवल एजेंट थे और वहाँ पे टेलीफोन के महकमे में भी काम करते थे और बहरी जहाज़ों में भी सुपरवाइज़र थे। उसके अलावा और भी इसका कोई मोबाइल क्रैश कोई दाना होता है, उनके साथ भी कोई रब्ता था। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड 3-4 जॉबें करते थे और उसमें बहुत अच्छी आमदन थी। तो और मेरे ख्वाहिश के मुताबिक वो मुझे जिस चीज़ को मैं बस देखती थी वो मुझे ले के भी देते थे। पर ये हुआ कि मेरे ना भाई ने सुसाइड कर ली थी, खुदकुशी कर ली थी। तो मुझे जब पाकिस्तान आना पड़ा, बड़ी थी पर मैं आई लेट मुँह तो ना मैं देख सकी। मुझे बहुत अफसोस रहेगा, अपने भाई का मुँह नहीं देखा। हम 8 बहनें थी, अल्लाह पाक ने हमें बड़े मिन्नतों से वो भाई दिया था। तो जब वो भाई भी मेरा फोत हो गया, तन्हाई ना मिलने की वजह से उन्होंने सुसाइड की। मैं वापस आई, जब आई तो बाद में मेरे हस्बैंड ही 10-15 दिन बाद आ गए। तो वो आए तो 40वां था मेरे आज़म भाई का। तो 40वें वाले दिन मेरे अब्बू की डेथ हो जाए। 40वें वाले दिन आपके अब्बू की डेथ हो गई? यानी कि एक माँ में हमारी 2 लाशें घर से गई हैं जवान। हमें पता है कि जो एक भाई था हमारी 8 बहनों के बाद वो गया दुनिया से। तो फिर जो हमारे वालिद रह गए थे सर पे, वो भी चले गए। मेरे हस्बैंड जब आए तो 15 दिन बाद, इनका इधर था गुलबर्ग मार्केट, गोल्ड मार्केट के पास से इनका ट्रैवल एजेंटी का दफ्तर भी था क्योंकि पाकिस्तान ऐसे आना जाना था जैसे इस्लामाबाद पिंडी था। रात को अगर वो आते थे, सुबह को वो मलेशिया पहुंचे होते थे वापस, क्योंकि इनका इधर भी दफ्तर था, उधर भी इनका कॉन्टैक्ट था जो वीज़े वगैरह। मतलब एक अच्छी ज़िंदगी, अमीराना ज़िंदगी आप गुजार रहे थे इकट्ठे। इसी तरह तो यहाँ पे इनके साथ कोई रब्ता हो गया। तैयबा नाम की औरत थी, वो कोई स्कूल टीचर थी। वो कोई वीज़ा वूज़ा लगाने आए गुलबर्ग वाली साइड पे, जहाँ तक हमें इनके चाचाओं वगैरह ने, मेरे हस्बैंड के चाचाओं वगैरह ने मुझे बताया है। तैयबा नाम था उसका। इनका रिलेशन हो गया आपस में, क्योंकि मैं तो परेशानी में थी। करते करते इनकी पापा ने उनसे कर ली शादी दूसरी। आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली? अच्छा। तो इन्होंने शादी कर ली। खैर मुझे वलीमे वाले दिन पता लग गया तो मैंने कहा कि ये क्या इसने गलत किया। मैंने इनके रिश्तेदारों को भी जाकर काशीपुरा थाने के पास इनके घर हैं, जहाँ पे भी मेरे बच्चों का अभी भी हिस्सा बनता है। 3 दुकानें मेरे बेटों के नाम पे आती हैं क्योंकि इनके पापा उस जिस टाइम पे इन्होंने दूसरी शादी की थी उस टाइम पे आपके बच्चे थे? हाँ जी, मेरे लास्ट वाला बेबी जो था ना वो मेरे पेट में था, उस्मान अली। तो 1 साल इसके पापा ने इसके साथ शादी की तो वो उनके मलेशिया में फिर एक्सीडेंट हो गया था आपके हस्बैंड का? जब दूसरी शादी की, उधर उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं सिर्फ हफ्ते में लास्ट में होते, क्योंकि उसके ज़िंदा होते हुए जो मैंने ज़िंदगी बसर की है ना, मैं आज भी वो बात किसी से भी दोहराती हूँ ना, मेरा दिल भर आता है। नहीं, मतलब जिंदा होते हुए मतलब आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है? अब नहीं है। जब शादी की थी ना वो 1 साल ज़िंदा थे, उसने हमारे साथ रब्ता तोड़ दिया था, बिल्कुल ख़र्चा नहीं देता था। मैं अपने बच्चों के लिए कांटे, ये वो मुंदरियाँ जो चैने पहन के पाकिस्तान आई थी वो इनको बेच के मैं देती रही। और इनको दूध वगैरह पीते थे, माइलो वगैरह कभी डालना, कभी ये वो। बच्चे मेरे, आपको पता है बच्चों के दूध में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, वो मैं चीज़ें बेचती रही। एक वक्त वो आया कि मेरे पास दूध भी नहीं था, मैं बच्चों को पानी में ना फिर यानी कि नमक डाल के देती थी, तो बच्चे रोते थे भूख से। छोटे छोटे आगे पीछे अल्लाह पाक ने मुझे दिए, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं
नमक डाल के देती थी, जिस तरह भी जो भी करती थी। वो भी वक्त आ गया मेरे पास वो नमक भी नहीं था। मैं किसी को नहीं बताती थी कि मेरे साथ ये हालात हैं कि मेरे बच्चों के कुछ काम, मैं बहनों भाइयों को भी नहीं बताती, क्योंकि मैं खुद कभी मैंने वो ज़िंदगी बसर की थी। तो मुझे पाकिस्तान से वहाँ कॉल करते थे ना, तो मैं इनको पैसे, बस हम खुश हो जाते थे हमें पाकिस्तान से कॉल आई है, हम उनको बैलेंस भी वहाँ से हम इनको पैसे भेजते थे कि बैलेंस भी कराओ। इन भाइयों को आप वहाँ से पैसे भेजते थे? कोई ससुराल वालों को, सब कोई। तो मैंने कभी नहीं इनका उधर से इनके बिल आने, मैंने इनको बिल भी भेजने, मैंने सारा कुछ सपोर्ट करना, क्योंकि अम्मी ने कहा, मेरे अम्मी का तो घराना ही गरीब था। तो बाकी जब मेरे ससुराल वाले, मेरी सास ने भी जो भी कुछ करना, मेरे मियाँ ने, हमने खुद इनको पैसे, और हमने गरीबों की भी मदद करनी। हम इन्होंने कहा ना किसी ने पैसे देने, किसी की शादी में, मैंने खुद अपने हाथों से कई लोगों की बच्चियों की कम उम्र में शादियाँ करवाई, क्योंकि हम बहनें थी। मेरा ये दिल का ख्वाब था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी लोगों की मदद करने वाली आज इस चौराहे पे आकर खड़ी हो जाऊँगी कि ये चिंची रिक्शा चलाऊँगी और सड़कों पे दर पदर फिरूँगी, तो मैं खुद हेल्प की मुंतज़िर हो जाऊँगी। तो ये हुआ, तो मेरे बच्चे ना बेहोश होने लग पड़े भूख से, और मुझसे ना बर्दाश्त हो। मैं क्या, मैं या बारी ताला मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, अब किसको कहूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ना दुपट्टा ओढ़ के मैं निकल गई। मैंने तोड़ा पकड़ा, मैंने वो जमादार ये कचरा लोग उठाते हैं ना, जैसे मैंने उसको देखा तो मेरे दिमाग में आया, मैं कहा अच्छा मैं फिर अब यही काम कर लेती हूँ। मैंने देखना सारे लोग रात को सो जाने, मैंने बड़ी चादर, मैंने कुंडी लगाना, छोटा ताला, छोटे छोटे बच्चों को मैंने अंदर बंद करके ताला लगा के तोड़ा उठा के एक आध बेबी को गोद में उठा लेना। मैंने सारे बाज़ार में से बोतलें उठानी मुँह ढाँप के, इतनी मैं हेल्दी होती थी। अब तो मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तो वो भारी जिस्म होता था, और जो मेरी गाड़ियों के अलावा मेरा पैर बाहर नहीं जाता था, तो मुझे चलने में भी मसला होता था। एक पैर मेरा गाड़ी में होता था, एक मेरा दलीजों में होता था, तो मैं कहाँ कहाँ तक घूम के जाना। मैंने बोतलें उठानी, ये कोक की, स्प्राइट की, ला के ना तो चारपाई के नीचे छुपा के रख देनी। जब सुबह को छामूरियाँ लाना, मैंने उसको बेच के 20 रुपये का दूध का पैकेट लेना, 20 रुपये का 5 रस लेने, तो मैंने बच्चों को देना, डिबो के उन्होंने खा लेने। तो फिर अल्लाह से दुआ करनी कि या बारी ताला तू भी मेरी मदद कर। पर इसके पापा ने हमें उसका फ़ोन करना, वो कभी हमें ब्लैक लिस्ट लगा दे, कभी उतार दे, कभी हमें मिस कॉल कर दे, कभी कभी बाल पाल बच्चे नू, कोई गलती भी नहीं थी। बस ये था, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने शादी की? हाँ तू कड़ी पढ़ी लिखी की है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, तो जब उन्होंने शादी आपसे की थी, जब आपका इतना अच्छा लाइफस्टाइल था, तब उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं? पता था, क्यों नहीं पता था। वो मुझे सपोर्ट करते थे, खुश होते थे मेरी जानियत में, मेरी काबिलियत पे बहुत फ़ख्र भी करते थे कि यानी कि कहते जो पढ़ी लिखी होती हैं, मैंने उनको देखा, उनको तमीज़ नहीं होती कि तुम मेरे से इतनी इज्जत से बात करती हो, तो हमारे नसीब का मुझे अल्लाह पाक ने दिया भी बहुत है। वो मुझे तली पे ऐसे रहते जैसे तली पे छाला था। मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ, किसी ने क्या दिमाग में डाला, ये मेरे ससुराल वालों ने जो भी है, क्योंकि वो पंजाबी थे, मैं पठान फैमिली से थी। कुछ ये भी थे कि वो खुद ही पहले ब्याह के ले जाना, तो फिर बाद में बहुओं में फाड़ डालना, तो ये मुझे नहीं समझ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ हालात होने के बाद आप कचरे में से बोतलें उठाने पर मजबूर हो गई, उनको बेच के अपने बच्चों को पाल रही थी, तो ये ऑटो रिक्शा का ख्याल कैसे आया? आप 3-3.5 साल से आप रिक्शा चला रही हैं, कैसे आपको ख्याल आया मुझे ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए, अब मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए, और किसने ये आपको ऑटो रिक्शा लेके दिया? ये ऑटो रिक्शा मैंने खुद ही लिया था। मैं आपको बता दी कचरे के ढेर से बोतलों से, जब मैं कचरे के ढेर से बोतलें उठाने लगी, मैंने 1-1.5 माह इसी तरह करती थी, छुप छुप के जाना, कुत्ते ना भौंकना, कभी ईंटों के पीछे छुप जाना, कभी दीवार के, कोई मुझे देख ना ले। मैं डर जाती थी, मैं कुत्तों से नहीं डरती थी, मैं इंसानों से डरती थी। मैं कहती थी मुझे ये इंसान ना देख ले, मुझे ये ना कहे कि यार जी रफाको दी बुढ़ी गई है फलाने थी कूड़े च, या मेरे बहन भाई, मुझे कोई मेरे जानने ना देखना है तो कूड़े ढेर तो बोतलें चुकन रही है, तो मैं इसलिए छुप जाना। मैंने वो बोतलें, एक दिन तो मैं तंग हो गई, मैं 3 दिन बाहर ना जा सकी, लाइट गई थी, हमारे कोई ट्रांसफर का मसला, लोग गली मोहल्ले में बाहर बैठे, अब छुप के देखूँ ये कब जाए, मैं बोतल उठाऊँ, मेरे बच्चे भूख से बलकर। मैं कहा अच्छा, मैं क्या अब बस होगी, मैंने कहा अब तो बस होगी बिल्कुल भी। मैं क्या मैं बोतलें नहीं उठाऊंगी, और मैं हम तो ये इस तरह के नहीं है कि इससे बेहतर हम भूखे मर जाएं, तो बोतलें हम क्यों उठाएं, नहीं उठाऊंगी। अच्छा अल्लाह पाक मेरी इतनी आजमाइश नहीं थी, मेरी आजमाइश, मैं आपकी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, और मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श देना। मैंने वो लास्ट में बोतलें उठा के, मैंने जब भी याद है, मैंने 20 रुपये का नीला तोता लिया, 2 किलो मैंने आटा लिया, मैंने आके आटे में गूँध के मैंने बच्चों के लिए रोटियां बनाई, एक कहता मैं खाऊंगा, चौथा कहता मैं खाऊंगा, हल्के हल्के ततले ततले बच्चे बोलते थे। अब मैं इनको देख रही हूँ, मैं रोटी पका रही, पहले रोटी मैंने तवे पर डाली है, पता नहीं मुझे जुनून सा अल्लाह पाक ने, गुस्सा सा दारी मुझ पर हो गया, मैंने रोटी पे हाथ में कहा नहीं दूँगी, कहता मम्मा मुझे दो, मैंने कहा नहीं दूंगी। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे, पानी पी जा रहे थे, पता नहीं किस तरह मैं ज़िंदगी, मुझे पता है बस मरने वाले हो गए, बेहोश हो रहे थे, कभी तो तपाक में, इससे बेहतर हम मरी जाए। अच्छा, आपने नीला थूथा लेके रोटी में डाल के बच्चों को खिला रही थी कि
बच्चों को आप मार दें जान से? हाँ जी, मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे वैसे बेहोश हो रहे, कभी मैं उठा रही दबदबा, कभी उसको उठा रही, कभी उसको उठा रही हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी ज़माइश नहीं दे सकती और मुझे बख्श दो। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं बच्चों को भी दे दूँगी नीला तोता और आप भी खा के खुद भी मर जाऊँगी। ठीक है, इसने दूसरी शादी की, इसका खुद ही पता लगेगा हम दुनिया से। मियाँ की गलती का आप अपने बच्चों को क्यों सज़ा दे रही थी? मियाँ की गलती का सज़ा नहीं दे रही थी बच्चों को, यानी कि मैं माँ थी, मेरे मियाँ ने जो किया सो किया, मैं उसकी गलती की ना इनको पहले सज़ा दी और ना मैं कभी दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे अपनी जान से प्यार है, क्योंकि मैं इनकी भूख नहीं देख सकती थी, मुझसे इनकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है हम एक मरतबा मर जाए, हम ही बोझ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, खुद खा पी रहे, चलो शादी की खुदा तो बच्चों को तो भेजता, मैं कहाँ जाती, मैं कहाँ सड़क पर क्रॉस करती, लोगों की गंदी निगाह से मैं कैसे बचती। तो इसने नहीं सोचा, तो मैंने कहा अच्छा मर जाऊंगी। खैर बच्चों ने कहा मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा, मैंने ऊपर हाथ रख दिया। मुझे बस अल्लाह पाक ने बशारत देनी थी, शायद बच्चों ने नहीं मरना था, मैंने नहीं, अल्लाह की तरफ से मुझे गुस्सा, मैंने गुस्सा बच्चों पे किया। मैं कहा नहीं दूंगी, क्या छोड़ मुझे, बैठे रहो भूखे। तो कहते मम्मा आप हमें खाना नहीं दे रहे, मैं क्या हाँ नहीं दे रहे, कहते पापा भी नहीं हमें देता, मेरा बेटा कहता है। मैं कहा पापा नहीं ना देता तो मैं आप लोगों को कहाँ से ला दूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो कचरे भी ढेर से उठा उठा के लाती हूँ। कहते मम्मा ये रोटी पकी हमें दे दो, मैं नहीं दूध दे सकती। कहते मम्मा क्यों, मैंने कहा मेरा बेटा बातें करता है बड़ी प्यारी, आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। मैंने कहा बेटा मैंने इसमें जहर मिला दिया। कहता मम्मा जहर क्या होता है, मैं इसको हम खाएंगे हम मर जाएंगे, तो मैं इसलिए नहीं दे रही। कहता मम्मा आप हमें इतना आप हमें खाना नहीं दे सकती कि हमें मार देना चाहती हैं, तो खुद भी मर जाना चाहती है। मैंने कहा बेटा मेरे बस से बाहर है, दुनिया की गंदगी निगाह, तुम्हारे पापा ने शादी उससे मैं मिन्नतें करती हूँ, उसको मैं ये भी कहती हूँ रफाकत अल्लाह वास्ते मैंने भेज दे, मैं बच्चियाँ से मैं तेरे बच्चे की नौकरियाँ नहीं, मैं कहूँ कहता पालो जिससे मुझसे नहीं पलते, मैं क्या करूँ। कहता मम्मा आप चुप कर जो, हम नहीं आपसे कहेंगे हमें खाना दो। फिर मैंने अपने बच्चों को, मुझे देख के मुझे बच्चों को बड़ा प्यार है, बड़ा हौसला कि जहर वाली रोटी मैं पकाने लगी हूँ, इनको देख के मैंने खुद भी मर जाना है। मैंने बच्चों को सीने से लाया, मैं अपने मेरे बच्चे मेरी कामयाबी की सीढ़ी हैं, मेरे बच्चों को देख कर मुझे दिलेरी आई है। उस वक्त वो सीन मुझे पता है, मेरे रब को पता है, अल्लाह पाक को पता है कि जिस तरह मैंने अल्लाह पाक ने एक बशारत दे दी कि बच्चा कहता मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा, मुझे इनका देख के हिम्मत आ गई। मैं कहा नहीं, मैं कहा अब दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए कमाऊंगी। चल फौजिया कभी नौकर रखे थे, कभी मुलाजिम रखी थी लोगों ने, कोई कपड़े धोता था, कोई कपड़े इसी करता था, कोई तेरे बर्तन धोता था, तो कोई तेरे बच्चे से मैं जाओ गलियों में जाओ, घूमो, दरवाजे खड़काओ, काम मांगो, लोगों को फर्शें धो ले, लोगों के कपड़े धो ले, बच्चों को कमा के ला के दे। अल्लाह पे छोड़ा मेरे दिमाग में, मैंने लोगों के दरवाजे खड़का के, किसी ने मुझे 100 रुपये दे दिया फर्श धोने का, किसी ने मुझे 20 रुपये दे दिए इतने बर्तन धोने के, मैंने इकट्ठे किए, मैंने ला के बच्चों को खिलाया। करते 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 मैं लोगों के घर में जैसे जैसे थोड़ी बहुत समझ लगने, कोई एक आपी थी आपकी तरह बड़ी अच्छी थी, उसने कहा फौजिया तुम इतने घरों में काम करती हो, 5-6 घर में, तुम्हारा कितना महीने का बन जाता है। मैं कहा बाजी मैं साथ लेती हूँ, आपको पता ही है अगर महीने का हिसाब लगाए मेरा 3 से 4 हज़ार रुपये बनता है। 3 से 4 हज़ार में आप पूरा महीना चला लेती थी आराम से? बहुत मुश्किल होता, कभी धार से धारी से उनसे एडवांस में पकड़ लेती थी। तो ये है कि मुझे पता नहीं होता था काम वाली ने कितने पैसे मांगने हैं, तो जो मैंने भी काम वाले रखे थे उनको तनख्वाही मेरे हस्बैंड ही देते थे, मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि लोग मुझसे काम करवाते थे और ज़्यादा काम करवाते थे, पैसे कम देते थे, मुझे नहीं पता, मैं चुप करके शर्मिंदी हो के मुँह ऐसे करके मैंने पकड़ लिया। तो रिक्शा फिर आपने कैसे ख़रीदा? जो आप ही थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम कमेटी डाल लो, मैंने कमेटी डाल दी थी थोड़ी सी उनके साथ। उनके घर में मेरे 3,000 रुपये तनख्वाह लगी थी, उनके बर्तन धोती थी और उनकी सफाइयाँ करके उनके कपड़े भी धोती थी, वो मुझे 3,000 कहती 1,500 दी थी कमेटी पाला है। कमेटी मैंने डाली, इनके पापा की 1 साल बाद शादी के ना, वो दूसरी शादी की थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता वो मर जाए, मैं हाय कर निकालती थी, मैं बद दुआएं भी देती थी उसको, रोती मियाँ को? हाँ जी, मैं जब रोती थी बच्चों के ला देती थी, दीवारों में मुंह देकर, दरवाज़ा बंद करके, तकिए में मुंह देकर, मैं कहा अच्छा रफ़ाकत है तुमने मेरे बच्चों को भूख से सताया, तुझे अल्लाह ताला दुनिया में ना रहने दे, तो अल्लाह करे मर जाए, तेरा पेट फट जाए, मेरे बच्चों को। मेरे दिल से निकली थी बददुआएं, पर लास्ट मरतबा उसने मुझसे माफ़ी मांगी, फौजी मैं वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान, और क्या नाम है अपने बब्बर शेरों के पास आ रहा हूँ। मेरे से बात ही कर रहे थे वो, पता नहीं क्या सूझी, इसको मौत नज़र आ रही थी, तो तुम मुझे माफ़ कर दे, तुम मुझे बख्श दे। मैंने कहा जा तुझे माफ़ किया, इतनी बात मैंने की है। तो मेरी आंख लगी, पाकिस्तानी 5 बजे का टाइम था और मलेशिया के 8 बजे का टाइम था, वहाँ बारिश हो रही थी, इनकी बाइक स्लिप हुई, वहाँ मौके पर जुम्मे का दिन था, इनकी डेथ हो गई। तो मैं उठी तो मुझे पता लगा जी इनकी डेथ हो गई। 8 दिन बाद उनकी लाश आई, पोस्टमार्टम हुए, दफना दिया।
तो आज मेरे बच्चे यतीम है, मैं बेवा हूँ। उस वक्त से मैं स्टडी करती जब काम पे ये रिक्शा मैंने लिया, ये मैंने पहले मोटरसाइकिल ली थी, मोटरसाइकिल मेरी कमेटी निकली ना जब, तो मेरी 40,000 की कमेटी निकली। ये मैंने लिया था 12,000 की मोटरसाइकिल ली। ये पहले मैं मोटरसाइकिल चलाती क्योंकि मेरे मियाँ ने, मैं मजाक में ना, मैं क्योंकि मैं गाड़ी भी चला, मोटरसाइकिल पे आप क्या करती थी? मैंने मोटरसाइकिल पे मैंने सोचा, मेरे बच्चों ने कहा मम्मा लोगों का, क्योंकि बच्चों को मैंने स्कूल में दाखिल किया, मेरे बच्चों ने देखना बस्ते वजनी होने लगे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग पड़े तो हमसे चला भी नहीं, किराए कम कहाँ तक, कभी स्कूल इधर रह जाना, घर हमारा उधर चले जाना, फिर हमने उधर से घर छोड़ना, उधर चले जाना, स्कूल बड़े दूर हो गए हमसे, घर दूर होते गए, किराए पे तो थी, अपना होता चलो पास तो बंदा भाग के छोड़ता है। बच्चों ने कहा मम्मा लोगों के पापा आते हैं तो मोटरसाइकिलों पे आते हैं, तो हम बस्ते उठाते हैं, आप काम पे जाती हो, फिर हमारे पास आती हो, हम थक जाते हैं, आप भी थक जाती हो, तो हमारा अगर पापा होता तो हमें मोटरसाइकिल पे लेके जाता। मैंने सोचा फौजिया तुम्हें तो मोटरसाइकिल चलानी आती है, चलो कमेटी जो निकलनी है इंशाल्लाह, मैंने एक मार आ गया था कमेटी निकल, मैं कहा कमेटी के ना मैं मोटरसाइकिल लूँगी, तो मैंने दिन में से रखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मेरे बच्चे का पेपर थे, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, लोग रिक्शों में गाड़ियों में सब जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, ये हमारे पहुँचे ऊपर है, हमारे पैर गीले हैं, तो बस्ते गीले हैं, बच्चों को छुपा के ले जा रहे हैं। अच्छा मेरी कमेटी निकल गई, मैंने ये लेके मैंने अपने बच्चों को ना मोटरसाइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने जाती, सिर्फ ये मोटरसाइकिल थी, यही वाली, ये आज से 3 साल 3.5 साल पहले की बात है। वो फिर बच्चों को बिठाना तो लेके जाना, फिर आस्ता आस्ता लोगों ने कहना कि मुझे कहीं बाजी तेन मोटरसाइकिल चलानी, कहीं उन्होंने मुझे कह देना कि बाजी तो चिंची रिक्शा बना लिया, हाँ साढ़े बच्चे भी ले जाया कर, होता है ना कुछ औरतें बात कर लेती है, कोई मर्द कर लेता है। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने सोचा, मैंने प्लान बनाया, मैं कहा मैं वो तो चिंची बहुत बड़ा है, मैं कैसे चलाऊँगी, अच्छा मैं चलो ट्राई करती हूँ। मैंने ये नक्शा बनवाया छोटा सा, खुद मैंने ट्रेसा इसको, इसमें कितने बंदे बैठ जाते हैं? इसमें 4 बच्चे बैठे, 4 से 6 भी बैठ जाते हैं 4 से 6 बैठ जाते हैं बच्चे, और बढ़िया लेडीज़ बैठे तो वो 2 या 3 सिर्फ, तो वो भी मेरे साथ बैठती, टीचरें भी बैठती थी शुरू में। अब वो ये कि वो कहते बाजी आप बंद रिक्शा ले लो, अब सब मुझे कहते हैं बंद रिक्शा ले लो, मैं इतने इंटू कर रही, मुझे बंद रिक्शे भी नहीं यार मिल रहे। फिर मैंने ये बना के स्कूल के बच्चे भी लगाए, अपने बच्चे भी लेके जाती रही, तो आज मैं ये है कि आज आपकी रोजी रोटी अच्छी जा रही है। आज रोजी रोटी अच्छी क्या जानी है, यहाँ पे बिल किराए नहीं पूरे हो रहे, और जो सवारियाँ थी पहले से अब वो कम हो गई हैं, जब से कोरोना की वजह से काफ़ी स्कूलों से जो टीचरें भी थी ना मेरी, तो वो भी स्कूल छोड़ गई हैं और कुछ बच्चे छोड़ गए। अब ये है कि जो मुझे कोई लेडीज़ ने, जैसे होता ना मूड बच्चों को लेके जाना है, बच्चे कहते हैं ना ऐसी आंटी फौजिया रिक्शे में बैठना है, गाड़ियों वाले भी हैं, तो वो मुझे फ़ोन करके उनको बिठा दूँगी, चाहे यादगार का चक्कर लगा दिया ये इधर उधर का, जैसे वो एक सैलगानी होती है मेरा। अच्छा लोग आपको तंग नहीं करते? आप देखें मर्दों के ज़माने में जो रिक्शे ज़्यादातर मर्द ही चला रहे हैं, तो एक औरत चिंची रिक्शा चला रही, बंद रिक्शा हो तो फिर सेफ्टी होती है, चिंची रिक्शा बिल्कुल खुला, बारिश होती है, तूफ़ान आंधी हर चीज़, तो चिंची रिक्शा आप चला रही हैं, कोई मर्द आपको तंग नहीं करते, लोग नहीं छेड़ते आपको सड़कों पे? मर्द तंग क्या करना है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं कि हमारी पाकिस्तान के अवाम माशाल्लाह जिंदाबाद, मैं बुरा नहीं कहूँगी, पर इनमें अच्छे भी हैं इनमें बुरे भी हैं। कुछ तो शुरू में कह देते थे क्या मक्खी लेके आ गई है, इनू पढ़ा कर तेनू किन्ने लाइसेंस दे देता है, लड़ाई भी हो जाती थी, कोई जान के आके ठोक देता, मैं कहा वज, मैं क्या तेरा नुकसान होना है तो मेरा क्या जाना है। यूँ ही बस खां वहाँ कभी रश होती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही करती हूँ, तो हो भी जाता झगड़ा भी, पर अब नहीं होता। अब जब से मेरा कुछ इंटरव्यू, अब लोग जानने भी लगे, अल्लाह का शुक्र है, कहीं ख़राब हो जाए मेरे साथ काफ़ी 5-7 लड़के इकट्ठे हो जाएंगे खुद ही, चाहे वो बाबे हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो आदमी हैं, मेरी बाइक को ठीक करेंगे, नहीं होगा पेट्रोल भी निकाल के दे देंगे, बाजी लो पेट्रोल पा लो। हाँ, तो हमारे माशाल्लाह मुआशरा भी अच्छा है, तो बस अपने आप को आप ठीक रखें तो सब भी अच्छे हैं, अगर अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे ना तो कुछ भी नहीं अच्छा है। अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, चाहे वो सड़क पे निकल जाए, क्योंकि हमने कमाना है। मेरे मैसेज देना चाहेंगी आप एंड पे, कोई गवर्नमेंट को, कोई लोगों को, कुछ इस तरह का? हाँ जी, मैं ये देना ज़रूर चाहूँगी, मेरी जो अवाम है, चाहे आप मेरे, पहले तो मैं आप मीडिया वाले को शुक्र अदा करूँगी जो मेरी आवाज़ आगे तक लेके जा रहे हैं। मैं हर चैनल में इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आप लोगों की भी मेहरबानी, आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं कि हमारी आवाज़ कहीं अवाम तक या हुकूमत पंजाब तक, मदीना की रियासत तक पहुँच जाए। ये इसमें आप लोगों का बहुत किरदार है, आप लोगों के मैं दिल से तहत से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी अवाम, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे नंबर पहले भी चले हुए हैं, तो मैं चलाती रहूँगी नंबर। तो ये है कि आप लोग ज़रा सोच समझ के मुझे फ़ोन क्या करें, ये ना क्या करें कि आप शादी करोगी, आप शादी कर लो, क्यों आपके मियाँ ने दूसरी शादी की, आप में फ़ॉल्ट था और उसमें फ़ॉल्ट था। ये सारी चीज़ें ज़रा पूरा इंटरव्यू सुन के फिर आप मेरा कॉल उठाएं अगर हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि यतीमा और बेवाओं को अगर आप लोग मदद करेंगे ना, तो जो मेरे दिल से या मेरे बच्चों के दिल से दुआ निकलेगी ना, वो सीधा आसमान पे जाएगी। ये मैं शहादत दे के और गवाही दे के कसम खा कहती हूँ, बेवा की और यतीम की सीधा आसमान पे दुआ लगती है।
ये तो हम आम के लिए हो गया मैसेज। तो बाकी रिया हो गया हमारे जो मदीना की रियासत है, ये किधर है मदीना की रियासत? मैं कहती हूँ इमरान खान साहब आपको लगता है ना मैं नज़र आ रही हूँ और ना आपको कानों में कुछ रेंग रहा है। और मेरी क्योंकि आप भी खान हैं और मैं भी खान हूँ, आप पठान हैं। आपके लिए मैंने दुआएं की थी कि इमरान खान साहब आए, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपने एक वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान के हीरो बन गए थे। अब आप ज़ीरो मत बने, ये देखें मेरे रक्षा तो ठीक है ना, मेरे हाथ में हुनर है और मैं सड़कों पे दर पदर खाक छानती हुई फिर रही हूँ और मकान मेरे पास अपना नहीं है। अभी मेरा सामान घर पे बांधा हुआ पड़ा हुआ है, जो मैंने इस 25 को कब्ज़ा देना और आगे मकान लेने के पास मेरे लिए पैसे भी नहीं है। किधर है वो मकान? मदीना की रियासत से मैं पूछ रही हूँ किधर गए वो घर जो कह रहे हैं गरीबों के लिए, वो पैसों का आप घर दे रहे हैं? आप कितना झूठ बोल रहे हैं। 3 साल आपने निकाले, 2 साल आपके रह गए, बंदा जाते जाते काम अच्छा कर देता है। मेरी तरफ तवज्जो फरमाए खान साहब, मुझे लगता है पश्तो में मैसेज करना पड़ेगा। जो ताखूर मुस्ताद जैसे, मैं आपकी बेटी जैसे, थोड़ी मैं पश्तो खराब बोल रही थी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो खुदारा आंखें खोलो इमरान खान साहब और नया बनेगा पाकिस्तान। बस ये पाकिस्तान बन गया, हुनर हमारे हाथ में और पठानों की बेटियां सड़कों पर रक्षा चला रही हैं। अभी भी आप मुझे घर ना दे तो फिर सलाम है आपकी, मैं कहती हूँ हुकूमत को। थैंक यू सो मच फौजिया खान, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आप जैसी लेडीज़ हमारे लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा करती हैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे, इतना दे, इतना दे कि आप जैसे लोगों को देती थी आप उसी तरह से अपना लाइफस्टाइल गुजारें। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।